हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज सप्ताह का पहला दिन है। ये वो दिन है जिसमें परमेश्वर के लोग उसके पवित्र भवन में जाकर उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। आज के दिन लोगों का हृदय आनंद से भर जाता है, क्योंकि उनके पास ये अवसर होता है कि वो अपने जिंदा खुदा की महिमा उसके भवन में जाकर कर सके। दाऊद भी अपने आनंद को इस प्रकार से व्यक्त करता है भजन संहिता के पुस्तक के 122 अध्याय में कि जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हाँ प्रियो, दाऊद के समान हम भी आनंद से भर जाते हैं, हम उत्साह से भर जाते हैं जब भी हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं प्रियो। लेकिन हम जानते हैं कि इस लॉकडाउन के समय में आज भी कई ऐसे चर्चेस हैं जिनमें ताला लगा हुआ है। कई ऐसे चर्च हैं जो अब तक खुले नहीं हैं। परमेश्वर का एक वचन ऐसे समय में मुझे याद आता है। भजन संहिता की पुस्तक और उसके 84 अध्याय में दाऊद इस प्रकार से कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गोरैयों ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे हैं। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ से शक्ति पाता है, और वे जिसको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। 10वें वचन में दाऊद कहता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की देवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भाता है। मैं समझ सकता हूँ कि आज कई लोग इस भजन को अपने जीवन में स्मरण कर रहे होंगे, क्योंकि उनका प्राण भी परमेश्वर के भवन की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। उनके तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के भवन के जाने की हार्दिक अभिलाषा रखते हैं। वो चाहते हैं कि हम परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें। लेकिन इस लॉकडाउन के समय में उन्हें वो अवसर नहीं मिल रहा है, वो मौका नहीं मिल रहा है। प्रियो, अपने घर पर चर्च ऑनलाइन अटेंड करने में और परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी आराधना करने में बहुत अंतर है। घर घर होता है और परमेश्वर का भवन ही होता है। हम वह संगति अपने घर पर अनुभव नहीं कर सकते। यद्यपि परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह रहती है, वो हमारे घर में भी हमारे साथ रहता है, लेकिन प्रियो, परमेश्वर के भवन में जाकर लोगों के साथ परमेश्वर की उपासना करने में, प्रभु के दास के माध्यम से उसके वचन को सुनने में जो अनुभव हमें मिलता है, जो आशीष हमें मिलती है, वो संगति, वो अनुभव, वो आशीष हमको घर पर नहीं मिलती। भले ही हम घर में ऑनलाइन चर्च अटेंड करें, लेकिन परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी महिमा करना, उसके वचन को सुनना, वो चीज़ बहुत अलग होती है प्रियो। और जो परमेश्वर के भवन से प्रेम रखते हैं और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, वो इस चीज़ को अपने जीवन में महसूस करने पाते हैं। जैसा दाऊद ने महसूस किया अपने जीवन में, वो कहता है कि मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। यही दशा आज हम में से कई लोगों की है। सो आज के दिन हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वे लोग जो अपने घरों पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए मजबूर हैं, वो स्थान जहाँ पर आज भी चर्चों में ताले लगे हुए हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू ऐसे स्थानों पर अपनी दया कर, अपना अनुग्रह कर, वहाँ के हालातों को सामान्य कर,
कि वहाँ फिर से परमेश्वर के भवन खुलने पाए और फिर से प्रभु के लोग जाकर उसके भवन में उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। परमेश्वर हम सब की सहायता करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस भोर के समय में हम परमेश्वर के समीप जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, उसके हाथों में हम अपने आप को सौंप देंगे पूरी रीति से और प्रभु से प्रार्थना करेंगे समर्पण के साथ कि आज के इस दिन में प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और हमारे देश के ही नहीं लेकिन उन सभी स्थानों के ताले खुलने पाए, परमेश्वर के भवन खुलने पाए जहाँ पर आज भी लॉकडाउन लगा हुआ है। आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं पिता। ओ प्रभु जी, आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप जीवित परमेश्वर है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर ईश्वर राजा। जैसा कि दाऊद अपने भजन में कहता है इस प्रकार से प्रभु कि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, ओ मेरे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, ओ मेरे राजा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उन स्थानों के लिए जहाँ पर पिता आज भी लॉकडाउन लगा हुआ है, जहाँ पर आज भी आपके भवनों में ताले लगे हुए हैं पिता परमेश्वर। हम ऐसे स्थानों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि यीशु मसीह के नाम में उन भवनों के ताले खुलने पाए फिर से प्रभु जी। हालेलुया पिता। फिर से प्रभु आपके लोग आपके भवन में जाकर आपकी महिमा करने वाले हो सके। वे लोग जिनका प्राण आपके आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है पिता परमेश्वर, उनके मन फिर से आनंदित होने पाए आपके भवन में जाने के लिए। जैसा दाऊद अपने भजन में इस प्रकार से कहता है कि जब मुझसे किसी ने कहा कि आओ हम यहोवा के घर को चले, तब उसका मन आनंदित और मगन हुआ। हालेलुया प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर कि आज के समय में भी प्रभु लोगों के मन आनंदित और हर्षित होने पाए जब उन्हें यह समाचार मिले कि उनके चर्च का ताला खुल गया है, उनके स्थान पर लॉकडाउन समाप्त हो गया है प्रभु। हालेलुया पिता। और प्रभु ये समाचार तो अपने लोगों को जल्द देने जा रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ प्रभु ऐसे बहुत से लोग हैं जो तेरे भवन में जाने की चाहत तो रखते हैं प्रभु, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं पिता। ओ प्रभु उन सब की प्रार्थनाओं को तो सुन ले प्यारे पिता परमेश्वर। वे ताले प्रभु जी जो चर्चों में लगे हुए हैं उनके खुलने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। कहीं ऐसे चर्च भवन है पिता परमेश्वर जहाँ पर मकड़ी के जाले लग गए हैं प्रभु इस लॉकडाउन में खुदावन। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। ओ पिता हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे भवन की ओ पिता परमेश्वर यीशु राजा प्रभु जी होने दे प्रभु कि तेरे भवन की फिर से प्रभु जी महिमा होने वाली हो सके पिता। ओ प्रभु जी तेरे भवन में फिर से लोग जाकर तेरी महिमा करने वाले हो प्रभु। हालेलुया पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें संगति की भूख और प्यास है। आज भी कई ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो आपके भवन में जाकर आपके वचनों को सुनने की लालसा रखते हैं। आज भी कई ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो चाहते हैं कि हम प्रभु के भवन में जाकर उससे प्रार्थना करें और उसके वचनों को सुने प्रभु। हालेलुया पिता, अपने लोगों की इन प्रार्थना को तू पूरा कर खुदाबंद यीशु। इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर तो इनके जीवन में हाँ और आमीन में प्रदान कर यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। ओ पिता परमेश्वर तू ऐसा करने जा रहा है, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। ओ प्रभु जी धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है प्रभु, तेरा धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी आपकी बढ़ाई हो पिता, आपकी प्रशंसा हो, आपके नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। ओ पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं। आज के इस दिन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज का ये पवित्र दिन प्रभु, आज का ये प्रथम दिन पिता इस सप्ताह का हमारे जीवन के लिए
आशीषित होने पाए प्रभु। इस सप्ताह के पहले दिन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन कि जब हम आपके नाम में, आपकी संगति में आज के दिन को आरंभ करते हैं प्रभु, आपके नाम में जब हम इस दिन की शुरुआत करते हैं, सप्ताह की शुरुआत करते हैं प्रभु जी, तो हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि आने वाले इस पूरे सप्ताह में खुदावन आपकी ब्लेसिंग आपके लोगों को मिलने पाए। हो प्रभु जी, तू दया कर पिता, आने वाला यह पूरा सप्ताह पिता परमेश्वर तेरे लोगों के लिए, उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो खुदावन। ओ प्रभु यीशु, ये आने वाला पूरा सप्ताह ओ प्रभु जी हम में से हर एक अपने आप को आपके हाथों में सौंप देता है प्रभु जी। ओ पिता, हमारे जीवन के ऊपर हमारा नियंत्रण न रहे, हमारे जीवन पर हमारा अधिकार नहीं है पिता परमेश्वर, हमारे जीवन पर सिर्फ और सिर्फ तेरा अधिकार है। ओ पिता परमेश्वर, हमें अपने नियंत्रण में लेकर प्रभु, हमें तू जैसा चलाना चाहता है वैसा चला प्रभु। हालेलुया पिता, धन्यवाद यीशु। ओ पिता परमेश्वर, ये आने वाले सप्ताह में प्रभु हम अपने अनुसार नहीं लेकिन आपके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आने वाले इस पूरे सप्ताह में हम आपकी इच्छा को पूरी करने वाले बन जाएं यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन बीमारों के लिए पिता, जो अपने बीमारी के बिस्तरों पर पड़े हुए हैं प्रभु जी, जो आपके भवन में जाना तो चाहते हैं खुदावन, लेकिन अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण प्रभु, अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण पिता परमेश्वर वो आपके भवन तक नहीं जा पाते प्रभु। कई ऐसे लोग हैं प्रभु जो उठकर बैठने की कोशिश करते हैं पिता, और बैठकर प्रभु आपसे प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु अपने दुर्बलता के कारण, अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण ऐसा नहीं करने पाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि ऐसे लोगों की सारी दुर्बलता को, ऐसे लोगों की सारी बीमारियों को, ऐसे लोगों की सारी कमजोरियों को, वीकनेस को प्रभु जी दूर कर यीशु के नाम में। ओ खुदावंद, उनके जीवन से ओ हालेलुया पिता, सारी कमजोरियां यीशु के नाम में दूर हो जाए। ओ प्रभु जी, तेरी शक्ति उन्हें मिले, तेरा बल उन्हें मिले प्रभु जी, और वो नया बल प्राप्त करते जाए यीशु मसीह के नाम में। वो उठकर खड़े हो प्रभु अपनी जगहों पर पिता, और खड़े होकर तेरी महिमा करने पाए, अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरा जय जयकार वो करने पाए। हालेलुया, स्तुति यीशु। ओ पिता परमेश्वर, ओ राजा, हालेलुया प्रभु। ओ पिता परमेश्वर, हम याद करते हैं उस लकवे ग्रसित व्यक्ति को जो खुदावन तेरे पास लाया गया, और प्रभु जब तूने उससे कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर, तो तेरा वचन कहता है पिता कि जिस खाट पर वो लाया गया था, उस खाट को वो उठाकर प्रभु आपकी महिमा करते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो चला गया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं खुदावन कि आज के दिन तू ऐसे कई लोगों को उठाकर खड़ा करने जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद पिता। ओ प्रभु, वे लोग जो आज अपनी बीमारी के बिस्तरों पर हैं प्रभु, वो अपने बीमारी के बिस्तरों से उठकर खड़े होंगे पिता, और प्रभु जी तेरी महिमा करेंगे। हालेलुया, ये हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। ओ पिता, तू उनको चंगाई देने जा रहा है प्रभु, तेरा धन्यवाद यीशु। ओ पिता परमेश्वर, तूने छू रहा है, ओ पिता तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ हर एक वो व्यक्ति चाहे किसी भी बीमारी से ग्रसित क्यों ना हो खुदावन, ओ यीशु के नाम में उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाए। हालेलुया, उनके सारे रोग उनके जीवन से दूर हो जाए। हालेलुया, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तू महान है, तू सर्वसिद्ध है, तू सर्वज्ञानी है प्रभु, तू सर्वोपरि है प्रभु, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हम आज के दिन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज का ये दिन पिता परमेश्वर, हम सबको तू आशीष से परिपूर्ण कर प्रभु। हमारे जीवन की हर एक वीकनेस को तू दूर कर पिता, हमारे जीवन की हर एक कमज़ोरी को दूर कर प्रभु जी। हालेलुया, हम जिस क्षेत्र में कमज़ोर पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में खुदावंद यीशु हम आपके कार्य को मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हमारा जीवन प्रभु जी सिद्ध होने जाए। हालेलुया, जैसे तूने अब्राहम से कहा पिता कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, वैसे ही आज हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम आपकी उपस्थिति में चले और सिद्ध होते जाएं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया प्रभु, ताकि हम आपके आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके, हम आपके द्वितीय आगमन के लिए अपने आप को परिपक्व कर सके। ओ प्रभु जी, हम तैयार हो जाएं प्रभु आपके लिए, क्योंकि आप जल्द ही बादलों पर सवार होकर हमको लेने के लिए आने वाले हैं प्रभु जी। हालेलुया, एक बार फिर से खुदावन हम प्रार्थना करते हैं इस लॉकडाउन के लिए प्रभु। और पिता, ये लॉकडाउन सारे देश से
जल्द से जल्द समाप्त होने पाए प्रभु। कोरोना की तीसरी लहर ना आने पाए पिता। जो डर बना हुआ है लोगों के मन में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर प्रभु, उस डर को तू खत्म कर खुदावंद यीशु राजा। ओ पिता परमेश्वर, ओ हालेलुया, धन्यवाद। वो तीसरी लहर को यीशु के नाम में हम डांटते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उस डर को प्रभु जी जो कोरोना के कारण लोगों के मनों में बना हुआ है, उस डर को तू दूर कर प्रभु। और इस कोरोना की लहर को यीशु के नाम में हम रोक देते हैं। हालेलुया, ये तीसरी लहर ना आने पाए यीशु, हमारी विनती आपसे है पिता। प्रभु जी धन्यवाद यीशु, हालेलुया। लोग सावधानी से रहे प्रभु जी। ओ प्रभु हालेलुया, आने वाले समय में इस कोरोना के कारण लोगों की मौत ना होने पाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति हो पिता। ओ हालेलुया, ये बीमारी प्रभु यही रुकने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्तुति हो पिता। ये बीमारी यीशु के नाम में यही रुकने पाए। हालेलुया प्रभु, तू ऐसा करने जा रहा है, तेरा धन्यवाद यीशु। हालेलुया प्रभु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। लोगों को सावधान और सचेत रहने के लिए प्रभु तू सहायता कर प्रभु, ताकि वो कोई लापरवाही ना करे प्रभु जी। हालेलुया। वो पिता परमेश्वर, इस तीसरी लहर से तू अपने लोगों को बचाएगा, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम ये विश्वास करते हैं प्रभु जी, हालेलुया पिता, कि चाहे बीमारी हो, चाहे अकाल हो, चाहे भूकंप हो प्रभु, तेरे लोग जो तुझसे प्रेम करते हैं वो कभी तुझसे अलग नहीं होंगे पिता। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं संगति के समय के लिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना है पिता। आज जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आपकी बरकत उनको मिल रही है प्रभु, तेरा धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए जो तूने अपने लोगों को दिया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को और इस आने वाले पूरे सप्ताह को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी कि आने वाला ये पूरा सप्ताह हम सब के लिए आशीषमय हो जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, हालेलुया प्रभु। सरादर महिमा पिता हम आपको देते हैं प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। एक बार फिर से प्रभु इस लॉकडाउन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। इसके खुलने के लिए तू सहायता कर, हमारी विनती है पिता। हम दिल से तुझे पुकार रहे हैं कि प्रभु तेरे भवन जिनमें ताले लगे हुए हैं वो खुल जाए यीशु। हालेलुया, धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने प्रार्थना को आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की प्रशंसा हो मेरे खुदावंद यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, इन सभी भाई बहनों पर पिता आप अनुग्रह कीजिए पिताजी। इन सभी भाई बहनों पर मेरे खुदा आप दया कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि मेरे खुदा आप दयालु परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है मेरे खुदावंद यीशु मसीह। हर एक जन पर पिता आप दया कीजिए, हर एक जन पर पिता आप अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपकी दया पिता परमेश्वर इन सभी भाई बहनों पर बनी रहे। ब्लेस हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से मेरे खुदा। हर एक जन पिता परमेश्वर जो इसी समय पिता परमेश्वर शैतान के जालों में फंस गए, शैतान के फंदे में आ गए मेरे खुदावंद यीशु मसीह, हर